हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज. मतलब हमें पूछा गया है कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए. ऑप्शंस है ए येलो, बी वायलेट, सी रेड या फिर डी ग्रीन. तो हमें इनमें से बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे एक की कॉन्सेप्ट. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. एक्टिव रेडिएशन जिनको हम बोलते हैं पार, यानी PAR, पार. तो ये पार क्या है? पार इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट. ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट. इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस. मतलब लाइट का वो अमाउंट जो कि अवेलेबल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. क्योंकि वी ऑल नो कि जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज कैरीड आउट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए. एंड ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं ये सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट ही अब्सॉर्ब करते हैं. सो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो वो अब्सॉर्ब करती है, इट फॉल्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. इट फॉल्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसका रेंज है फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर. जिसका रेंज है फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर. बट जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हमें देखने को कहाँ मिलती है? वो हमें देखने को मिलती है इन द रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. इन द रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. एंड ये जो रेड रीजन है इसका वेवलेंथ क्या है? इसका वेवलेंथ है फ्रॉम 660 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. तो यानी कि जो मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? वो है रेड लाइट. सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज रेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल.